अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 बच्चों के हाल चाल हैं। ठीक है आप? अच्छा बेटा, आज जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं ये आपकी साइंस की बुक के फिज़िक्स के चैप्टर्स का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है? और जब आप 9th क्लास में जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको ये दोबारा से करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पे तो छोटा सा है ना, वहाँ पे थोड़ा बड़ा है। तो लेकिन मेन चीज़ें इसकी सेम ही है। अगर आप अभी समझ लोगे तो आपको 9th में भी आसानी होगी। वो टॉपिक है जी हमारा वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है? ये आपके स्कूल में पढ़ा हुआ है। अगर आप स्कूल में होते तो मैं आपको यूज़ करना भी सिखा देता, मैं आपको दिखा भी देता। खैर अब हम नहीं है तो हमें इस तरह से ही करना पड़ेगा। ठीक है? सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो बेटा डेफिनेशन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है? वो ये कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप छोटी छोटी जो लेंथ होती है ना उनको फाइंड कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि हर चीज़ तो आप स्केल से नहीं फाइंड कर सकते, कुछ चीज़ें उससे भी ज़्यादा छोटी होती हैं, तो उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हो। और दूसरी चीज़ वो क्या कह रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है? सिलेंडर क्या होता है बेटा, सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सिलेंडर की। आपके पास एक बॉल पॉइंट है, ठीक है, या आपके पास कोई इंक पेन है, उसका जो कैप है या उसकी जो बैक साइड है, उसको अगर आप उतार देते हो, उससे भी बल्कि ईजी एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में घड़ियाँ लगी हुई हैं, उन घड़ियों में सेल डलते हैं, वो जो सेल की शेप है ना वो सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है? तो अगर आप बाहर से उसका डायमीटर देखोगे, होता तो गोल सी शेप में है ना, तो अगर आप बाहर से उसका डायमीटर देखो वो भी आप मेजर कर सकते हो। और हम चीज़ों का अंदर से भी डायमीटर मेजर कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपका पेन का कैप है, तो पेन के कैप का डायमीटर आप बाहर से मेजर कर सकते हो। ठीक है? अगर आपने अंदर से मेजर करना है तो भी आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करके उसको, क्योंकि पेन का कैप अंदर से खोखला सा होता है ना, खाली खाली सा, तो आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करके उसका इंटरनल डायमीटर भी फाइंड कर सकते हो और एक्सटर्नल भी। ठीक है? अब हम देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स के नेक्स्ट पार्ट्स क्या होते हैं। अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ टू जॉज। इसके दो जबड़े होते हैं। जॉज कहते हैं जबड़ों को, जहाँ से ये चीज़ों को हम पकड़ते हैं। देखो ये एक और दो। ठीक है? मेन इसके टू जॉज होते हैं। अब वो उनके नाम उसमें लिखोगे। वन जॉ इज़ फिक्स विद द मेन स्केल। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बाहर वाला जिसके ऊपर लिखा हुआ है आउटसाइड जॉ, ये फिक्स होता है, ये हरकत नहीं करता, ये मूव नहीं करता। लेकिन जो दूसरा लगा हुआ ना, ये जिसके साथ आपको स्क्रू नज़र आ रहा है, और ये दूसरा ये वाला जॉ जो जिसको मूव करते हैं, बेटा मूव इसलिए करते हैं, देखो अगर मैं इसके साइज़ की कोई चीज़ इसमें लगा दूँ तो वो तो ठीक है आ जाएगी, लेकिन अगर मैं थोड़े बड़े साइज़ की चीज़ का डायामीटर फाइंड करना है, वो मैं इसमें लगाऊंगा, अगर जॉ ही नहीं मूव करेगा तो वो चीज़ मैं अंदर फिक्स ही नहीं कर सकता। तो ये जो स्क्रू लगा हुआ है ना, इस स्क्रू को मैं लूज़ करूँगा, ये जो है ये दूसरे वाला ये पीछे होगा, इसमें मैं कोई चीज़ ऐड करके इसको मूव करके एडजस्ट कर लूँगा ताकि वो चीज़ निकले ना बाहर। ठीक है? फिर वो क्या कह रहा है, मेन स्केल इज़ मार्क्ड विद सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है? ये मेन स्केल पे आपको रीडिंग नज़र आ रही है। मेन स्केल के ये ब्लर हुई हैं, थोड़ी लाइंस नज़र आ रही है ना, ये लाइंस जिस तरह आपके स्केल पे लाइन होती है ना, सेम उस तरह से मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में लाइन लगी होती हैं। द अदर जॉ इज़ मूवेबल हैविंग वर्नियर स्केल। ये जो दूसरा जॉ है ना, ये वाला जिसे कहते हैं वर्नियर स्केल, ये जहाँ पे इसकी लाइन जा रही है ना सीधी, जैसी ऊपर वाले स्केल में लाइंस लगी हुई है ना, रीडिंग लिखी हुई हैं, सेम टू सेम इसके ऊपर भी ना एक मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स की रीडिंग्स लिखी होती हैं। लेकिन अब पिक्चर में तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आपकी बुक में वाले में भी नहीं उसने बनाया हुआ। स्कूल में जब आप आओगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है? तो एक इसका फिक्स जॉ होता है और एक इसका मूवेबल होता है, और दोनों के ऊपर रीडिंग्स बनी होती हैं। अब वो कह रहा है वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ 10 डिवीजन्स, ईच डिवीजन इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर। ठीक है? जो आपका वर्नियर स्केल है ना, ये वाला देखो, ये वर्नियर स्केल, इसके ऊपर छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं। कितनी लाइंस लगी होती हैं? 10 लाइंस लगी होती हैं। और दो लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस कितना होता है? 0.9 मिलीमीटर। क्लियर हुआ पॉइंट? कि इस में वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 10 लाइंस लगी होती हैं, और टू लाइंस के दरमियान जो फासला होता है, जिस तरह मैं कहूँ कि आपकी एक हाथ में 5 उंगलियाँ हैं, तो इन 5 उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान फासला है 0.9 मिलीमीटर। ऐसे ही वो कह रहा है कि वर्नियर स्केल के ऊपर 10 रीडिंग्स होती हैं, और दो रीडिंग्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? 0.9 मिलीमीटर। द स्मॉलेस्ट और मिनिमम रीडिंग डैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन आ सकता है कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब कम से कम, काउंट का मतलब जो मैयर कर सको, वो कम से कम वैल्यू जो आप किसी मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट से मैयर कर सकते हो उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। रिपीट कर रहा हूँ
कि वो कम से कम मिनिमम छोटी से छोटी वैल्यू जो आप किसी मयरिंग इंस्ट्रूमेंट से इजीली मयर कर सकते हो, उस कम से कम उस छोटी से छोटी वैल्यू को क्या कहते हैं कि ये इसका लीस्ट काउंट है। जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि एक मोबाइल फ़ोन की जो फ़र्ज़ करो कि एक मोबाइल फ़ोन है आपके पास, ठीक है, उसकी मैक्सिमम जो आप उसको जो उससे उसके कैमरे से जो पिक्चर ले सकते हो, फ़र्ज़ करो मैक्सिमम है 20 मेगापिक्सल और मिनिमम आप ले सकते हो 1 मेगापिक्सल। तो आप क्या कहोगे कि इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 मेगापिक्सल, क्योंकि उससे उससे कम आप तस्वीर नहीं ले सकते। मिनिमम 1 मेगापिक्सल और मैक्सिमम 20 मेगापिक्सल। तो मिनिमम कितनी है, 1 मेगापिक्सल। तो आप क्या कहोगे कि जो 1 मेगापिक्सल है वो उसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज़ 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको पेपर में भी आएगा, ठीक है। जो आपके स्कूल आने के बाद एग्ज़ाम्स होंगे उसमें कंफर्म आएगा। वो पूछेगा कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, तो आपने बताना है या तो 0.1 मिलीमीटर्स, नहीं तो 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है। विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो देखो मेन स्केल के ऊपर मिनिमम रीडिंग कितनी होती है, 1। आपके घर में अगर कोई स्केल पड़ा हुआ है ना, कोई फुट पड़ा हुआ है, आप उसको अभी निकाल के उस पर देखो, जो उसमें छोटी सी एक लाइन लगी होगी, वो एक लाइन होती है 1 मिलीमीटर की। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। और अभी मैंने आपको बताया वर्नियर स्केल पे कितनी रीडिंग होती है, 10। तो मैंने कर दिया 1/10, तो उसको डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। और अगर मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या वो करूँगा मैं इसको 10 से, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो अगर मैंने इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। ये सिंपल सी कन्वर्जन है कि मिनिमम रीडिंग होती है 1 मिलीमीटर वर्नियर मेन स्केल पे, इससे कम हो ही नहीं सकती, ठीक है। और उसको आप वर्नियर स्केल पे कितनी रीडिंग है, 10 है, तो 1/10 करोगे तो 0.1 मिलीमीटर आ गया। अगर आप रीडिंग मिलीमीटर में नहीं लेना चाहते, सेंटीमीटर में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, कोई इशू हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।